हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस यूनिट में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वेरिएशन की बात कर रहे हैं। हमने एटॉमिक साइज़ की बात की, हमने आयनिक रेडियाई आयनिक साइज़ की बात की। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे, तभी जाके काम चलेगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको समझना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम चार्ज असाइन करते हैं, किसी के पे पॉजिटिव और किसी पे नेगेटिव। आपने बहुत सारे एलिमेंट देखे होंगे, किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी में नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस बेसिस पे आपको जब ये क्लियर होगा बेस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है तो आप असाइन कर सकते हैं। सिंपली बात है बच्चे कि एक एटम, मान लो ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, दूसरा शेल है और तीसरा शेल है। तो ये इसका वैलेंस शेल है, जो तीसरा है ये वैलेंस शेल है। तो मैंने कल आपको बताया कि एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है वो भी वैलेंस शेल से होता है, गेन करती है तो वो भी वैलेंस शेल से होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ताकत होती है एक एटम के न्यूक्लियस की, कि जब वो बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। याद रखना है, किसको अट्रैक्ट करे? कि दूसरे एटम से, मीन्स बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को या मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर अट्रैक्ट करे। अब जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? वैलेंस शेल में ही आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज कितना है। तो अभी आपको सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की ये होती है कि एक एटम की ताकत कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इस प्रॉपर्टी को कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपनी तरफ वैलेंस शेल में अट्रैक्ट करता है, कौन करता है? क्योंकि न्यूक्लियस ही करेगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस ही करेगा। तो जब न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो आएगा कहाँ? वैलेंस शेल में। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो समझना है बच्चे, साथ साथ में मैं आपको रिटन मटेरियल भी समझाता रहता हूँ। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। टेंडेंसी का मतलब होता है ताकत, कि एक एटम की ताकत टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि जब किसी एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को दूसरा एटम, दूसरी एलिमेंट, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी तरफ जब अट्रैक्ट कर लेती है, उस ताकत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज। याद रखना है बच्चे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। ये तो आपको समझ आ गया कि एक एटम जब बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिपेंड करते हैं? पहली चीज़ है बच्चे, द साइज ऑफ द एटम। द साइज ऑफ द एटम के एटम का साइज कितना होगा। तो देखो, अगर आपने पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज अच्छे से समझी है तो जब आप उसका ट्रेंड आपको पीरियोडिक टेबल में याद होगा तो आप उसी के बेस पे बता सकते हैं कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ बच्चे, साइज़ के केस में, कि आपने याद रखना है ये फार्मूला अपने माइंड के अंदर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप समझते हो कि जब ये चीज़ इंक्रीज़ होती है तो ये चीज़ क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। जब ये डिक्रीज़ होती है तो ये क्या होती है? इंक्रीज़ होती है, उल्टा होता है मीन्स। अब देखो, इस चीज़ का क्या मतलब हो गया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने पास नोट करके रखनी है, नीट में काम आएगी। कि एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा है, याद रखना, एटॉमिक साइज़ अगर छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। याद रखना है, साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी।
मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन अभी ये फार्मूला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़, कि जब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जब एटॉमिक साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब अगर पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक साइज़ का आपने अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड आपको याद होगा, तो आपको पता है कि अगर अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो भाई अगर साइज़ डिक्रीज़ होता है तो इसमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर डाउन द ग्रुप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्स रिलेशन है। साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यही लिखा हुआ फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला यही है, द साइज़ ऑफ द आइटम। द स्मॉलर द साइज़ ऑफ द आइटम मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितना ज़्यादा एक आइटम का साइज़ स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब समझना है, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक एटम है, इस एटम का ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, वैलेंस शेल है। दूसरी साइड हम दूसरा एटम लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल है। इसका साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज, यहाँ से लेके तीसरे शेल तक, ये तीसरा शेल है वैलेंस शेल, इसका साइज कहाँ से होगा, यहाँ से लेके दूसरे शेल तक। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका साइज बड़ा है, एटॉमिक साइज लार्ज है, और इसका साइज क्या है, स्मॉल है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो अट्रैक्ट कौन करेगा, हालांकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आएगा, लेकिन अट्रैक्ट कौन करेगा, अट्रैक्ट न्यूक्लियस करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर से आ रहा है इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो भाई होगा क्या, देखना है अपने, कि यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तीसरे शेल तक है, यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन दूसरे शेल तक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन इस केस में आएगा दूसरे शेल में, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपने अंदर जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि दूसरे शेल तक इसकी अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी अट्रैक्शन तीसरे शेल तक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको तीसरे शेल तक उसको खींचना है, यहाँ पे उसको तीसरे शेल तक खींचना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज़ छोटा है, साइज़ छोटा होने की वजह से इस प्रॉपर्टी को, खींचने की प्रॉपर्टी को, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से खींच रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो साइज़ स्मॉल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली इस वैलेंस शेल के अंदर अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन साइज़ बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली वैलेंस शेल तक अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, होगा अट्रैक्ट, लेकिन ज़्यादा ताकत न्यूक्लियस की नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और साइज़ का इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे साइज़ छोटा है तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी ताकत ज़्यादा है न्यूक्लियस की। तो मैंने क्या कहा, साइज़ छोटा है तो मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है इस केस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे साइज़ बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसकी ताकत न्यूक्लियस की कम हो गई, तो इस मीन्स उसी ताकत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंपल आपको अपने माइंड के अंदर रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़, कि साइज़ के साथ इसका उल्टा रिलेशन है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी, साइज़ डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। क्यों होगी, साइज़ के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी अट्रैक्शन, जितना जितना साइज़ बढ़ता जाएगा उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस शेल तक कम होती जाएगी, तो वो कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। छोटे साइज़ में उसका वैलेंस शेल जो है वो पास होगा, तो वो वैलेंस शेल तक इलेक्ट्रॉन को लाने में इजीली उसको हो जाएगी, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, और उसी ताकत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। दूसरी चीज़ बचे, ये भी साइज़ के साथ ही है,
साइज़ याद रखोगे तो सफिशिएंट है। दूसरी है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज वही मैं कह रहा हूँ कि जो अट्रैक्ट करेगा वो कौन करेगा? न्यूक्लियस ही करेगा एक एटम का। तो उस न्यूक्लियस की कितनी ताकत है, उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कितने प्रोटॉन है, उसी को तो हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। अब एटॉमिक नंबर अगर एक एलिमेंट का 5 है तो इट मीन्स उसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन है। तो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मीन्स उसके अंदर कितने प्रोटॉन से 6 है। तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर 6 वाले का ज़्यादा होगा और 5 वाले का कम होगा। ठीक है, तो 6 वाला जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और 5 वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम शो करेगा क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। लेकिन लेकिन इसके साथ आपको साइज़ का पैटर्न भी याद रखना है कि वहाँ पे साइज़ भी देखना है। न्यूक्लियर चार्ज तो देखोगे बट साइज़ भी देखना है। अब हम ऊपर चलेंगे ग्रुप और पीरियड में, फिर आपको एग्जांपल ज़्यादा से क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो साइज़ की है वो आपको याद रखना है। देखो बच्चे, ये कह रहा है वेरिएशन हमने पढ़ना है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, वेरिएशन अलोंग द पीरियड। जो मैं एग्जांपल्स यहाँ दूंगा ये आपको नोट डाउन करनी है। ये कह रहा है कि अलोंग ग्रुप इट डिक्रीजेज एज साइज इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज। याद रखना है, ठीक है, कि ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है? साइज जो है वो इंक्रीज होता है। कोई भी एग्जांपल ले लें हम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम वो नीचे आता है, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। अब देखो हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं किसको? लिथियम को। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2। यहाँ पे आएगा नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं इसको, समझना है अच्छे से। हम ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, ये ग्रुप है, पोटाशियम, ऐसे ही नीचे रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम है। ये ग्रुप हम ले रहे हैं, पहला केस। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। सोडियम का 11, पोटाशियम का 19। अब हम इसको ले लेते हैं, लिथियम को, 1s2 और 2s1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं खोल के लिखूँ आपको समझाने के लिए। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है और ये दूसरा शेल। ये केस है लिथियम का। अब हम बात करते हैं इसका वैलेंस शेल कौन सा है? ये सेकंड। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब जो आप ग्रुप में नीचे जाते जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, कल मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या केस होगा? यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड। याद रखना है, यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है? थर्ड। और यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड। ऐसे ही पोटाशियम का क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 6 10 और 8 18 एंड 4s1। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे वैलेंस शेल क्या है? 2। यहाँ पे वैलेंस शेल क्या है? 3। यहाँ पे वैलेंस शेल क्या है? 4। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैलेंस शेल 4 है, मीन्स ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल कौन सा है? 4th है। अब समझना है बच्चे आपको। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियस को अट्रैक्शन करनी है दूसरे शेल तक, यहाँ पे न्यूक्लियस को अट्रैक्शन करनी है तीसरे शेल तक, यहाँ पे न्यूक्लियस को अट्रैक्शन करनी है चौथे शेल तक। तो अब अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो तीनों केस में इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचना है
इसमें भी खींचना है, ठीक है। ये लिथियम है, ये सोडियम है और ये पोटाशियम है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे इजीली अट्रैक्ट होगा या यहाँ पे इजीली अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूक्लियस को खींचना है दूसरे शेल तक, तो साइज इसका छोटा है। यहाँ पे न्यूक्लियस को खींचना है तीसरे शेल तक, तो इससे बड़ा हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियस को चौथे शेल तक खींचना है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे शेल तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तीसरा शेल एंड एज कम्पेयर टू चौथा शेल। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो जो हम नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है और अट्रैक्शन कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन बाहर से अट्रैक्ट होना है उसको दूसरे शेल में बहुत इजीली जो है वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसी को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरे शेल में एज कम्पेयर टू इसको दूसरे शेल के केस में यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसको तीसरे शेल तक खींच रहा है। और पोटाशियम के केस में तो इसको चौथे शेल तक खींच रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी ताकत जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसको चौथे शेल तक खींच रहा है। तो जो जो साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस वैलेंस शेल से दूर हो रहा है। तो वैलेंस शेल से दूर हो रहा है, हालांकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी शेल जो है वो दूर हो रहा है, वैलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन को आना कहाँ है, वैलेंस शेल में। तो न्यूक्लियस को वैलेंस शेल तक खींचने में ज़्यादा जो है वो ताकत लगेगी। तो एज़ कम्पेयर टू जो जो साइज़ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस को अब वैलेंस शेल दूर होता गया है। अब देखो हमने ये ग्रुप की एग्जांपल ली, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये हमने ग्रुप के एलिमेंट लिए, डोन द ग्रुप, जो हमने ये पढ़ा वेरिएशन। तो इसका साइज का पैटर्न क्या है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो जो हम डोन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल जो है नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। तो लिथियम से बड़ा साइज किसका है, सोडियम का। सोडियम से बड़ा साइज किसका है, पोटाशियम का। ठीक है, तो साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है मीन्स डोन द ग्रुप, जब हम साइज बढ़ रहा है तो अभी मैंने बताया जो जो साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इट मीन्स लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है ना इनवर्स रिलेशन यहाँ पे, कि जो जो साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। तो हमारा फार्मूला कि जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, कि आपने देखना है कि जिस एलिमेंट का साइज़ बड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। जिस एलिमेंट का साइज़ छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में मैंने डोन द ग्रुप जो है वो देखा। आप किसी भी ग्रुप को उठा के देख लें, जब हम डोन द ग्रुप आएंगे ऑटोमेटिकली शेल बढ़ेगा, साइज़ इंक्रीज होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है बच्चे वेरिएशन अलोंग द पीरियड, के जैसे हमने ग्रुप के केस में पढ़ा ऐसे ही पीरियड के केस में। तो सिंपल सी बात है, मैंने कल आपको क्या बताया था कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मैंने आपको बताया था कि साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है लास्ट वीडियो में। क्यों डिक्रीज़ होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है, लेकिन याद रखना कहाँ तक, हेलोजेंस तक, मीन्स फ्लोरीन। पहले पीरियड की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ तक जो है वो साइज़ डिक्रीज़ होता है। आगे जो है वो नोबल गैस आ जाती हैं, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो उनका साइज़ डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होता है। तो वो हर चीज़ हमने वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों यहाँ तक डिक्रीज़ होता है और यहाँ से आगे इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखो बच्चे, जब हम लेफ़्ट से राइट हेलोजेंस तक गए तो साइज़ क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। अब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, ठीक है, समझना है बच्चे। जैसे लिथियम, हमने लिथियम का ही ग्रुप लिया था, अब लिथियम का ही पीरियड लेते हैं। लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरान B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8 एंड फ्लोरीन F
नहीं। तो कल मैंने क्या बताया था कि जूं जूं हम आगे जा रहे हैं, मैंने ओपन करके लिखा था कल, ओपन करके लिखा था। मैंने बताया था आपको कि साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब बच्चे साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया था कि शेल वही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 3 प्रोटॉन खींचेंगे, यहाँ पे 4 प्रोटॉन खींचेंगे। प्रोटॉन्स मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। शेल सेम है, शेल क्या है? सेम है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ रही है। अब भाई जब न्यूक्लियस की ताकत हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो बढ़ रही है, क्योंकि शेल सेम है। डोन द ग्रुप इसलिए, हालांकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेकिन साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि शेल बढ़ता रहता है। जैसे लिथियम में 2s था, सोडियम में 3s था, पोटाशियम में 4s था, लास्ट वाला वैलेंस शेल। तो वहाँ पे शेल जो बढ़ रहे थे इसलिए साइज इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कल आपको खोल के बताया था कि पीरियड में जब हम जाते हैं शेल जो है वो सेम रहता है, वैलेंस शेल, लेकिन प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब भाई जब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएगा उसको 3 प्रोटॉन ज़्यादा खींचेंगे, 4 खींचेंगे, 5 खींचेंगे, 6 खींचेंगे, 7 खींचेंगे, 8 खींचेंगे या 9 खींचेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि शेल सेम है, तो 9 प्रोटॉन जो हैं उस इलेक्ट्रॉन को ईजिली तरीके से खींचेंगे, ठीक है। तो उस खींचने की प्रॉपर्टी को तो यहाँ हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स जब हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बच्चे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझनी है आपको, ठीक है। इससे अगर आपको ये नहीं पता है कि साइज कैसे डिक्रीज हो रहा है तो आपको ये नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है, हम कंक्लूड करते हैं किसी भी ग्रुप में। जब आप डोन द ग्रुप आते हो तो मैंने फर्स्ट में आपको क्या बताया कि साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो बच्चे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी? बता चुका हूँ आपको, खींचने की ताकत जो है वो कम हो जाएगी। अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। ऐटोमेटिकली साइज़ डिक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि साइज़ क्या हो रहा है? लॉन्ग द पीरियड डिक्रीज़ हो रहा है, तो न्यूक्लियस की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी खींचने की, तो ऐटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो ये ऑन कंक्लूडिंग आपको याद रखना है, ये वाले सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। और ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये आपको याद रखना है अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ कि याद रखना है कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो सिर्फ हैलोजेंस तक साइज डिक्रीज होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ तक जब हम जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसके आगे आ जाती हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये आ जाती हैं। ये आगे नोबल गैस है। तो यहाँ तक तो साइज़ क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। यहाँ तक साइज़ डिक्रीज़ होता है और यहाँ से डिक्रीज़ करने के बजाय क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे वीक वैंडरवाल फोर्स होती है और वीक वैंडरवाल फोर्स होने की वजह से वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब यहाँ तक जब साइज़ डिक्रीज़ करेगा तो यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ तक साइज़ डिक्रीज़ करेगा, यहाँ तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाते हुए नोबल गैस में जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसके बाद याद रखना है नोबल गैसेस में जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये जो नोबल गैस वाला ग्रुप है, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज तक कैलकुलेट नहीं हो सकी, तो इसको हम ज़ीरो नहीं लिख सकते, इसको हम नॉट अवेलेबल लिखेंगे, क्योंकि अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि ये इसके ऑर्बिटल जो हैं वो फुली फील्ड होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं?
फुली फिल्ड होते हैं ये इनर्ट होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर सकते। तो जब ये केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेंगे, क्योंकि इनके पास खींचने की जगह ही नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन लाना है तो उसको अकोमोडेट भी तो करना है ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके लिए ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होने चाहिए। लेकिन नोबल गैसेज में क्या है कि ये फुली फिल्ड है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकें। समझ गए आप? फिर बच्चे आपको याद रखना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं फर्स्ट पीरियड में, तो क्या आता है, फ्लोरीन। ठीक है, अब फ्लोरीन से नीचे ग्रुप है, फ्लोरीन से नीचे क्या है, ग्रुप है। तो फ्लोरीन से नीचे ग्रुप में मैंने क्या बताया, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं फर्स्ट पीरियड में, यहाँ तक साइज डिक्रीज हो रहा है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से नीचे साइज जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। आगे तो है ही नोबल गैसेज है, वहाँ तो इंक्रीज होगा, उनको रहने दो क्योंकि वो इनर्ट है। ठीक है, तो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से हम जब नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। आज सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है भाई, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे हाईएस्ट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ बच्चे, ये नीट के लिए। हैलोजेंस जो हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारी क्या हैं, ये हैलोजेंस हैं और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो ये यहाँ तक साइज़ जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इसके आगे नोबल गैस आ जाती हैं तो उनका इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो हैलोजन है। हैलोजन वाला ग्रुप जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये याद रखनी है चीज़ें माइंड के अंदर। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कौन सा है, हैलोजन है। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे इस ग्रुप में अगर हम देखें ग्रुप के अंदर ही, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की। क्यों? क्योंकि दोनों 10 ग्रुप जो है साइज़ वो क्या हो रहा है, इनक्रीज़ हो रहा है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न ये है। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कौन सा है, हैलोजन से। ये आपको मैंने बताया क्या, ट्रेंड के ग्रुप और पीरियड में क्या होता है। लेकिन बच्चे एक चीज़ याद रखनी है, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताता है कि एक बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है। समझना है बच्चे, पोलर है या नॉन पोलर है। अब बच्चे आपको याद रखना, पोलर बॉन्ड कौन सा होता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और नॉन पोलर वो होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से हमें पता चलता है एक बॉन्ड पोलर है या नहीं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2। H2 मीन्स क्या है, ये H है और ये H है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। ना ये खींच सकेगा क्योंकि इसकी भी उतनी है और इसकी भी उतनी है। तो इसको हमने कहा नॉन पोलर। इसको हमने क्या कहा, नॉन पोलर बॉन्ड है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। लेकिन आगे चलें, ये सारी एग्जांपलें आपने अपनी नोटबुक पर नोट करनी है क्योंकि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, HCl, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड या HI, तीनों को लिखते हैं हम खोल के, HCl, HF, HI। तो बच्चे देखो, इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की है या क्लोरीन की है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया
कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की है, तो हैलोजेंस ही हैं यहाँ पे, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनसे ज़्यादा किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्लोरीन जो है वो खींचेगा, यहाँ पे फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे आयोडीन अपनी तरफ खींचेगा। तो जो खींचेगा अपनी तरफ उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। पार्शियल मीन्स कि बॉन्ड बना हुआ है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो क्लोरीन की तरफ है, तो हम क्या कहते हैं, पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही फ्लोरीन पे कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। आयोडीन पे कौन सा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो जिससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चला कि ये बॉन्ड क्या है, पोलर है। ठीक है बच्चे, एक एग्जांपल और लेते हैं हम वाटर की, H2O, पानी हम सभी पीते हैं। वाटर को देखें हम, ये होता है। अब हम देखेंगे वाटर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है या हाइड्रोजन की। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज़्यादा पहले आता है। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम उधर हो गया, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, फिर लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्योंकि ये अलोंग द पीरियड हम गए हैं तो ऑक्सीजन का साइज जो है वो हाइड्रोजन से छोटा है, याद रखना है। अलोंग द पीरियड हम गए हैं तो साइज डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन का साइज हाइड्रोजन से छोटा है, तो साइज डिक्रीज है, इसका कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन पे भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इस पार्शियल का मतलब ये होता है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका रुझान जो है वो ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, उस पर पार्शियल लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो इससे हमें पता चल गया कि बॉन्ड पोलर है या नहीं है। फिर जैसे H2O आप घर में पीते हो, ऐसे ही NaCl जो है वो आप खाते हो घर में नमक, तो NaCl को लिखें हम, NaCl। N और Cl में देखें आप किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। भाई हम जब अलोंग द पीरियड जा रहे हैं सोडियम से आगे, सोडियम 11 है, फिर मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, फास्फोरस 14, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, ठीक है, और फिर सल्फर 16 और क्लोरीन 17। 11 से हम 17 की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर मीन्स अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, मीन्स क्लोरीन का साइज कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, खींच लेगी, तो जो खींचती है उसको उस पर नेगेटिव और जो देता है उसको पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जब NaCl ब्रेक होता है तो वो टूटता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि Cl की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों करते हैं ऐसे, वो हम आगे पढ़ेंगे, स्टेबल होने के लिए, क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहती है कि उसको वो नोबल गैस की तरह बने। जैसे हर एक बंदा चाहता है कि मैं सिविल सर्विसेज करूं, ऐसे ही पीरियोडिक टेबल की हर एक एलिमेंट चाहती है कि वो क्या बने, नोबल गैसेस की तरह बने। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया वायर, पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो 11 थे, अब कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 किसका एटॉमिक नंबर है, नियान का, बन गया ना नियान की तरह ये। ठीक है, तो इसका शौक पूरा हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 17, इसने एक नेगेटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 17 से ये बन गया कहाँ, 18। तो 18 किसका एटॉमिक नंबर है, आर्गन का। आर्गन क्या है, एक नोबल गैस है, तो इसका शौक भी पूरा हो गया। तो हर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इसलिए करती है इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी टू बी लाइक द नोबल गैसेस। तो ये टॉपिक आपको बार बार वीडियो देखनी है इसकी,
और ये आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।